जैसा कि आप जानते हैं कि एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति ने टीजीटी के लिए वैकेंसी जारी कर दी है, जिसमें उर्दू की 44 सीट हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू के लिए सिलेबस क्या बन सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये आपको बताएंगे। वैसे तो एनवीएस ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट नहीं बताए हैं, सिर्फ ये लिख दिया है कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। यानी कि अगर आपका उर्दू है तो उर्दू से सवाल आपके पूछे जाएंगे और उसका जो लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। अब सवाल आते कहाँ से हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी बुक उसके लिए बेस्ट होगी ये भी हम लोग देखेंगे। और वो बुक आपको अवेलेबल कैसे होगी, हमारे टेलीग्राम से हो जाएगी। तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि 80 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सब्जेक्ट उर्दू से आते हैं, और बकिया के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस होता है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, 10 नंबर का ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, और 10 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड होती है, और 80 नंबर आपका जो होता है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है। ठीक है। और फिर 30 नंबर जो होती है वो लैंग्वेजेस की होती है, जिसमें 3 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और कोई आपकी एक रीजनल लैंग्वेज, और हर लैंग्वेज 10-10 नंबर की होगी, और हर लैंग्वेज में 40% स्कोर करना कंपलसरी होगा। तो ये तो पैटर्न है। ठीक है। 150 सवाल होंगे, उसके लिए आपको 3 घंटे होंगे। ठीक है। अब ये तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, हर जगह ये अवेलेबल हो जाएगा, जनरल भी और रीजनिंग और ICT और टीचिंग भी, एप्टीट्यूड भी। लेकिन उर्दू की बात करें तो उर्दू कहाँ से पाएंगे? तो उर्दू के लिए एक बेस्ट बुक मैं बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो वह किताब जो उत्तर प्रदेश TGT, NVS TGT और DSSB TGT के सिलेबस के ऐन मुताबिक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उर्दू ज़बान अदब की तारीख़। ये किताब का नाम है, NCERT की किताब है, सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए ये दरस किताब है। तो ये किताब जो है वो NVS के लिए ही नहीं बल्कि UP TGT और DSSB TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें उर्दू ज़बान अदब की मुकम्मल तारीख़ को महज 200 पेजेस में समेट के रख दिया गया है। क्या क्या इसमें कवर किया गया है चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी PDF आपको दिखा दूंगा स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पे अगर आप तरतीब देखें तो पूरी 22 चैप्टर पे बेस्ड ये किताब है। पहले चैप्टर में आपको उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका मिलेगा, दूसरे में दक्कन में उर्दू शेर व अदब, और फिर तीसरा जो चैप्टर है वो आपका शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इब्तदाई दौर है, और फिर आपके मीर के ज़माने के जो शोरा हैं, लखनऊ में जो उर्दू शायरी हुई पहले दौर में मुसफ़ी जुरत, इंशा और रंगीन वगैरह को, दूसरे दौर में आतिश, नासिक, शौक और नसीम वगैरह को, और तीसरे दौर में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर वगैरह को कवर किया गया है। इसके अलावा गालिब का दौर है, गालिब के दौर के जो अहम शोरा हैं उनका तज़किरा है, उनकी तसानीफ़ और उनकी जो शेर मजमू है वो हैं। सर सैयद के ऐद के सभी अहम मुसन्निफ़ीन और उनकी तसानीफ़ हैं। अल्लामा इकबाल के दौर के सभी अहम शोरा और उनकी नज़में हैं। उर्दू के जो रूमानी नस्र निगार हैं उनके बारे में सब कुछ है। ठीक है। इसके अलावा गज़ल का जो नया दौर है और नए दौर के जो शोरा हैं उनका तज़किरा है। मुंशी प्रेमचंद का ज़माना है, मुंशी प्रेमचंद की जो नावल निगार और उनके ज़माने के जो अफसाना निगार हैं उनके बारे में सब कुछ है इस किताब में। इस किताब में तरक्की पसंद दौर है और तरक्की पसंद के जो अहम शोरा और मुसन्निफ़ीन और नक्काद हैं उनके बारे में है। अहम कुछ फ़िक्सन निगार जैसे कि अफसाना निगार और नावल निगारों का तज़किरा है। सबके अफसाने और अफसानवी मजमूए और नावलें बताई गई हैं। तो ये सब कुछ आपको दिखेगा। साथ ही साथ इसमें हल्का अरबाब ज़ौक़,
जदीदियत का दौर, और फिर आपको उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत, उसमें मुल्ला वजही से लेकर के रजब अली बेग सुरूर वगैरह सबको बताया गया है और सबका डिटेल से तज़किरा किया गया है। और ड्रामे की रिवायत और ड्रामे के सभी अहम ड्रामा निगारों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए इस किताब में बताया गया है। यानी कि ये किताब उत्तर प्रदेश टीजीटी, DSSB टीजीटी और NVS टीजीटी के एन सिलेबस के मुताबिक है। सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल फंसते हैं। मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया और इस बुक को मैंने देखा तो मैंने पाया कि सभी सवालात जो मुश्किल तरीन हैं कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, पैसेज में आपको एक छोटी सी पैसेज के दरमियान से एक छोटी सी लाइन में आपको जवाब मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किताब आपको पूरी पढ़नी है। 200 पेजेस की किताब है, इसको ले लेना है। अगर मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं मिल रही है तो मैं आपको PDF दस्तयाब करा दूंगा। कैसे मिलेगी PDF? तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है हैदरी स्टडी पॉइंट, हैदरी स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम चैनल को जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें ये PDF आपको डाल दी गई है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में लिंक है, उससे कोशिश कीजिए, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, जाइए इस किताब को PDF में डाउनलोड कीजिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मोबाइल से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 200 पेजेस हैं महज, इसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए और फिर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हाइलाइटर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके आपको पूरा इसको पढ़ जाइए। और अगर आपका NVS TGT में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर हमें आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके लिए पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं किया तो कर लीजिए। वाकई दिल से बता रहा हूँ, बहुत मुफीद किताब है UP TGT, NVS TGT और DSSB TGT के लिए। ठीक है, 200 पेजेस की किताब है। बस 200 पेज में उर्दू ज़बान व अदब की मुकम्मल तारीख को NCERT वालों ने समेट के रख दिया है। अब किताब NCERT की है, अब इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि NCERT से ही हर इम्तिहान में सवाल पूछे जाते हैं और अगर ऑब्जेक्शन होता है तो उसका सॉल्यूशन और उसका प्रूफ NCERT से ही मांगा जाता है। ठीक है, तो ये किताब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और डाउनलोड कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ जाइए। इंशाअल्लाह TGT में एक सीट आपकी ज़रूर पक्की है। थैंक यू वेरी मच।